दोस्तों नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे भारतीय संविधान के स्रोत पे और मेंस अप्रोच से देखेंगे। दोस्तों से पहले यदि 70 बीपीएससी मेंस में फाइनल सिलेक्शन लेना है तो आपके जीसीएस है इसका 180 पीडीएफ और इसके वीडियो को देखकर जा सकते हैं। आपका फाइनल होगा। इसका चार्ज 4000 है। 4000 में इससे GS1 2 कंप्लीट तैयारी अगर आपको पढ़ना है तो बैच ज्वाइन कर सकते हैं। आइए अब हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय संविधान को उधार का बोरा क्यों कहा जाता है, यानी भारतीय संविधान को उधार का बोरा या थैला कहा जाता है। भारतीय संविधान को अभारतीय कहा गया है। भारतीय संविधान को विविध संविधानों की खिचड़ी कहा गया है। और हम एक और कहा जाता है कि हम बीना अथवा सितार संगीत चाहते थे लेकिन हमें अंग्रेजी बैंड की धुन मिली। तो आखिर इस तरह के प्रश्न आएगा तो उसके आंसर क्या लिखेंगे, इस पे चर्चा करेंगे। चलिए, आखिर इस सब के पीछे कहने का क्या अर्थ है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो भारत का जो संविधान है वह विदेशों से आयात किया गया है। विश्व के विभिन्न देशों से उसके उपबंध लिए गए हैं। जैसा कि आप सब जानते होंगे कि भारत के संविधान के विविध उपबंध जो है अलग अलग देशों से लिए गए हैं। इसी आधार पर कहा गया है कि उधार का थैला, अभारतीय, विविध संविधानों की खिचड़ी। और ब्रिटेन की जो शासन व्यवस्था, संसदीय शासन व्यवस्था, वो पूरी तरीके से भारत की शासन व्यवस्था उसी के प्रभाव से के परिणाम स्वरूप स्थापित किए गए हैं। यानी ब्रिटेन की जो संसदीय व्यवस्था है ठीक उसका ही कॉपी जो है भारत में जो है जो संसदीय शासन व्यवस्था की स्थापना की गई है वो ब्रिटेन के संविधान से प्रभावित है, ब्रिटेन से ही प्रभावित है। क्योंकि लंबे समय तक इस देश में ब्रिटेन का शासन था तो उसी शासन व्यवस्था को भारतीय अभ्यस्त हो गए थे, इसलिए इसको अपना लिया गया था। और 1935 के अधिनियम के 2/3 उपबंध जो है ठीक ठीक भारत के संविधान में है। समझ रहे हैं। तो इसी सब के कारण कहा जाता है कि भारत का जो संविधान है वो विभिन्न संविधानों को खिचड़ी या अभारतीय या उधार का थैला। इसके पीछे तर्क दिया जाता है। क्या तर्क दिया जाता है? पक्ष में तर्क दिया जाता है। ऐसा आलोचना करने वाले जो भारत के संविधान की आलोचना करते हैं उन आलोचकों का मानना है कि जो संसदीय व्यवस्था है, राष्ट्रपति का जो औपचारिक प्रधान है, मंत्रिपरिषद का लोकसभा के प्रतिनिधि, कानून का शासन, ये सब ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। अमेरिका से जो है मूल अधिकार, न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति, न्यायिक स्वतंत्रता की शक्ति, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये सब अमेरिका से लिया गया है। संघात्मक शासन अमेरिका कनाडा से लिया गया है। इसके अलावा मौलिक कर्तव्य जो है सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। नीति संसद आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आपात के जो बंद है वह वाइमर गणतंत्र के संविधान से लिया गया है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। समवर्ती सूची जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। तो बहुत ऐसे उपबंध है जिसके आधार पर कहा जाता है कि भारतीय जो संविधान है वो अभारतीय है, विविध संविधानों की खिचड़ी है, या हम बिना या संगीत चाहते थे लेकिन बदले में हमको ब्रिटेन की बैंड की धुन मिली है, या भारतीय संविधान उधार का थैला, उधार का बोरा या थैला है, इसी आधार पे कहा जाता है। लेकिन इसको खंडन करना होगा। यह जरूर है कि इन सब देशों का भारत के संविधान पर प्रभाव है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि भारत के संविधान भारतीय नहीं है, बिल्कुल अभारतीय है या बिल्कुल उधार का बोरा है, ऐसा नहीं है। इसके पीछे रीजन देखिए, सब विपक्ष में तर्क देखिए क्या है, आपको खंडन करना होगा। सबसे पहले आप देखेंगे कि भारत की जो संविधान है भारतीय वातावरण को ध्यान में रखते हुए लिखा गया संविधान है, जिसमें इतिहास को सम्मान, वर्तमान को हल करने और भविष्य की पहचानने की कोशिश की गई है। दूसरा कि भारत की संसदीय व्यवस्था और ब्रिटेन की संसदीय व्यवस्था में अंतर है। भारत की जो संसदीय व्यवस्था है और ब्रिटेन की संसदीय व्यवस्था में अंतर क्या है? ब्रिटेन की संसदीय व्यवस्था में क्या है? संसद सर्वोच्च है, लेकिन भारत में संसद सर्वोच्च नहीं है, संविधान की सर्वोच्चता है। ब्रिटेन में क्या है?
कि ब्रिटेन की जो शासन व्यवस्था है राजतंत्रात्मक है, जो शासन का जो स्वरूप है राजतंत्रात्मक है, क्योंकि वहाँ जो ब्रिटेन के शासन का जो प्रधान है वो राजतंत्रात्मक है, सम्राट है, जो वंशानुगत रूप से चुने जाते हैं। लेकिन भारत के जो शासन का प्रमुख है राष्ट्रपति, वो निर्वाचित होता है। ब्रिटेन का संविधान अलिखित है, भारत का संविधान लिखित है। तो आप अंतर देख लिए। हम सीधे सीधे संसदीय व्यवस्था कॉपी कहाँ किए हैं। यह जरूर है कि भारत की संसदीय व्यवस्था पर ब्रिटेन का प्रभाव है, लेकिन दोनों में मौलिक अंतर है। संविधान में ही देख लीजिए, वह लिखित संविधान, मेरा लिखित है। वहाँ शासन का जो प्रमुख होता है वो राजतंत्रात्मक है, वंशानुगत होता है। भारत में जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है गणतंत्रात्मक है, गणतंत्रात्मक है। वहाँ का शासन व्यवस्था एकात्मक है, भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था है। अब देख लीजिए अंतर। तो आप पूरी तरीके से नहीं कर सकते हैं कि भारत का संविधान ब्रिटेन के संविधान का कॉपी है, भारत की शासन व्यवस्था ब्रिटेन के शासन की कॉपी है। ऐसा तो पूरी तरीके से नहीं कर सकते हैं। देख लिए। देखिए इसके अलावा कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी प्रधानमंत्री का मंत्रिपरिषद का उल्लेख है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का उल्लेख है, देख सकते हैं। अमेरिका से कहा गया है कि अमेरिका से मूल अधिकार लिया गया है, लेकिन इसका भी खंडन। अमेरिका में मूल अधिकार पर कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन भारत में तो भारत के संविधान में मूल अधिकार पर प्रतिबंध है। अमेरिका के संविधान में मूल अधिकार पर कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन भारत के संविधान में मूल अधिकार पर प्रतिबंध है। और अमेरिका के जो सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति में दोनों में अंतर है। भारत में जो है न्यायपालिका की जो न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति, उस पर सीमाएं निर्धारित है, लेकिन अमेरिका में सीमाएं निर्धारित नहीं है। तो एक खंडन हो गया। दूसरा है राज्य की नीति दत्त आयरलैंड से लिया गया है, लेकिन अशोक के लोक कल्याणकारी राज्य में सामाजिक आर्थिक विकास के लिए व्यापक उपबंध किए गए हैं। मौर्य प्रशासन से ही जो है वो उपबंध लिया गया है। तो देखिए, साथ ही साथ गणराज्य कहा गया कि रिपब्लिक जो है, गणतंत्र जो है फ्रांस से लिया गया है, लेकिन वैशाली की जो लिच्छवी गणराज्य है, लोकतंत्र की जननी तो वैशाली है। तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था जो है, जो कि भारत में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है, तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था तो हम भारत की जो है प्राचीनता में है, वैशाली गणतंत्र में है। तो यह स्थिति है। उसके बाद विश्व शांति का आदर्श है, धार्मिक संहिता है, विकेंद्रीकृत शासन है, पंचायती राज है। ये भारतीय संविधान के ऐसे तत्व है जिसकी जड़ें भारत में की प्राचीनता में है, मौर्य प्रशासन में, गुप्त प्रशासन में है। तो यह स्थिति है। इसके अलावा भारतीय संविधान के निर्माण में 3 वाचन हुए, साथ ही साथ 2 वर्ष 11 माह 18 दिन समय लगे, 114 दिन जो है बहस हुआ। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान पर, हाँ ये जरूर है कि भारतीय संविधान में विदेशी प्रभाव है, लेकिन नितांत रूप से अभारतीय नहीं है। उधार का बुरा नहीं कहा जा सकता है, ब्रिटेन की कॉपी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि भारतीय संविधान में कुछ ऐसे बहुत ऐसे प्रावधान है जो भारतीय है, भारतीय आवश्यकता के अनुरूप जो है उसको जो है बनाया गया है। यह जरूर है कि हम दूसरे देशों से कॉपी किए हैं, दूसरे देशों से हम उसको, दूसरे देशों के अनुभवों से जो सीख मिला है, उनके जो व्यवस्था है उससे जो है हम जरूर प्रभावित हुए हैं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि हम सीधे सीधे कॉपी कर लिए उसको। भारतीय परिवेश, भारतीय वातावरण में के अनुरूप उसमें जो त्रुटि थी, जो दोष था, उसको दूर कर भारतीय आवश्यकता के अनुसार उसको ढाला गया है। और डॉक्टर अम्बेडकर स्वयं जो है इस बात को कहा था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, कि किसी भी देश के जो साहित्य होता है, शासन और विधान संबंधी बुनियादी सिद्धांत होता है, उस पर किसी देश का एकाधिकार नहीं होता है। एकाधिकार साहित्य पर किसी देश का एकाधिकार नहीं होगा। शासन के जो सिद्धांत होते हैं या विधान बनाने के जो सिद्धांत होते हैं, उस पर किसी देश का एकाधिकार नहीं होता है। इसलिए पूरी तरीके से इसको खंडन किया जा सकता है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि भारत का संविधान पर विदेशी प्रभाव है, इसे इनकार नहीं कर सकता। तो इन सब चीजों से आपको खंडन करना पड़ेगा कि कैसे भारतीय संविधान अभारतीय नहीं है,
मतलब या विविध संविधान खिचड़ी नहीं है। आप प्रभाव तो होता ही है, लेकिन इसके बावजूद भी ये सब का जरिए जो है, जो बताए हैं, इन सब का जड़ भारत के प्राचीन इतिहास में है, भारत की जो है संस्कृति में है। तो इसको ऐसे ही लिखिएगा, बस पॉइंट याद रखिएगा, इस सब को लिख दीजिएगा, हो जाएगा। शॉर्ट में आएगा, लॉन्ग में आएगा तो लॉन्ग में लिख दीजिएगा। मूल्यांकन में जो होता है ना, महत्व और पक्ष में तर्क, विपक्ष में तर्क दोनों होता है। तो इस तरह के स्टेटमेंट के जो भी प्रश्न होता है उसको अपने पक्ष के द्वारा उसको खंडन करना पड़ता है। पहले दिखाइए किस आधार पर कहा गया है, फिर आपके पास जो तर्क उसको खंडन कीजिए। तो यही स्थिति है।